हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है और इस वीडियो के अंदर अपन बुद्धिज़्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। बुद्धिज़्म के बारे में पहले अपन कुछ मेंस वगैरह के पर्सपेक्टिव से कुछ एक चीज़ें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को एक बार वापस से रिव्यू करेंगे। उसके अलावा आगे देखेंगे भाई स्टोरी वगैरह क्या चीज़ है क्या नहीं है, कुछ सेक्ट्स वगैरह के बारे में देखेंगे, कुछ स्पेशल डिसाइपल्स वगैरह के बारे में देखेंगे। ये जो वीडियो है इसके नोट्स ऑलरेडी मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, है ना, तो आप लोग वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर रेगुलर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, जो भी क्लासेस वगैरह आने वाली होती है, जो भी प्रोग्राम वगैरह जो भी होता है उसके बारे में। प्लस अभी जो है मैंने वहाँ पे कुछ एक पोल वगैरह भी डाला था कि भाई लाइव क्लासेस वगैरह कैसे रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आप लोग भी अपना जो है योगदान प्रस्तुत करें। और योगदान जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं कि भाई लाइव क्लासेस, देखो लाइव क्लासेस वैसे फ्री होती है, टेलीग्राम पर होती है, ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बस उसको वहाँ पे जो लिंक आ रहा होता है उसके ऊपर ज्वाइन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, और आप लोग वहाँ पे फ्रीली जो है ज्वाइन कर लोगे। और उसके अंदर चक्कर ये है कि भाई जैसे कभी भी आप लोग आते हो, कभी भी आप लोग चले जाते हो, तो उससे फिर जो है क्लास का मोरल वगैरह मेरा भी थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ता है ना, तो उसको अपन थोड़ा सा उसका इलाज करेंगे। और उसके अलावा जैसे कुछ लोगों को पहले ये डाउट था कि जब वहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछते हैं तो क्लास मिस हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे वैसे कमेंट वैसा कोई सेक्शन वगैरह नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, देखते हैं। मैं कुछ चीज़ें और देख रहा हूँ, गूगल मीट्स का भी था, लेकिन गूगल मीट्स पे एक्चुअली लिंक ये वो नाटकबाजी ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक इशू है। उसके अलावा देखना आपके भी कुछ सजेशंस वगैरह हो, कुछ भी सजेशंस हो, फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम में भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, रेगुलर नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी वहाँ से। यहाँ पे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा लाइक करें वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक करें। उसके अलावा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ बेसिक शुरू करते हैं कि पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ठीक है, उसका कुछ अपन आइडिया ले लेते हैं। वो आइडिया लेने के बाद फिर आगे एक बार देखेंगे कि भाई आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बुद्धिज़्म शुरू कर रहे हैं, है ना। बुद्धिज़्म का ये तो अपन ने देख ही लिया है कि भाई बुद्धिज़्म अपन शुरू कर रहे हैं। बुद्धिज़्म के अंदर अपन ने कुछ मेंस के 3 क्वेश्चंस देखे थे, है ना। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई बुद्धिज़्म क्यों तो जो है इंडिया के अंदर एक्सपैंड हुआ, क्यों वो डिक्लाइन हुआ, है ना, और उसने अपन को क्या दिया, बुद्धिज़्म ने अपन को क्या दिया, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है, वेरियस फील्ड्स के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि वाई डिक्लाइंड, है ना, सॉरी वाई एक्सपैंडेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्सपैंड क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका अपन ने क्या क्या निकाला था बताओ। इसके अंदर अपन ने निकाला था, एक तो जो प्राइमरी रीजन था वो था पाली लैंग्वेज। क्या था, पाली लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ द मासेस यहाँ पे इस्तेमाल करी गई थी। पाली लैंग्वेज इन्होंने खुद ने ही बनाई थी, ठीक है, लेकिन ये कॉमन पीपल के लिए लैंग्वेज थी, चूंकि संस्कृत जो थी, संस्कृत सबको आती नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ थी बताओ, एक्सपैंडेड के अंदर ही। उसके अलावा जो है बुद्धा की एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा लंबा वो चल लेते थे एक ही दिन के अंदर, तो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी मैटर करती है, समझ में आया, ठीक है, पर्सन कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ अपन ने देखी थी कि लिबरल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम रहा था। अंदर जो संघ था, ठीक है, संघ के अंदर थोड़ा सा लिबरल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थी, बहुत ज़्यादा रिजिड और उस टाइप का मामला नहीं था। उसके अलावा एक अपन ने देखा था कि जो मिडिल पाथ आएगा, ठीक है, ठीक है, मिडल पाथ, मिडल पाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मिडल पाथ ने ही मेजरली कारण दिया कि फिर बाद में जो बाकी के कंट्रीज के अंदर गया है बुद्धिज्म, ठीक है, तो मिडल पाथ के चक्कर में ही गया है, ठीक है। मिडल पाथ इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक है। उसके अलावा एक्सपैंडेड के अंदर अपन ने और क्या क्या देखा था, उसके अलावा अपन ने देखा था कि जो ब्राह्मणिज्म था, ठीक है, ब्राह्मणिज्म को इन्होंने अपोज करा था। तो ब्राह्मणिज्म को अपोज करने से क्या होगा, ब्राह्मणिज्म को अपोज करने से जो नई क्लासेस बन रही है ना, नई क्लासेस को देखा था, न्यू क्लासेस, है ना, और ये न्यू क्लास कौन सी थी, ये मर्केंटाइल क्लास थी, ठीक है। तो ये जो मर्केंटाइल क्लास थी, ये मर्केंटाइल क्लास बहुत ज्यादा खुश थी और इनके काफी सारे फॉलोवर्स वगैरह यहाँ पे जुड़ते जा रहे थे, इसलिए बुद्धिज्म कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है। पहली चीज तो ये देख ली अपन ने। सेकेंड क्वेश्चन क्या देखा भाई, सेकेंड क्वेश्चन अपन ने देखा कि वाई डिक्लाइंड,
भाई जहां पे बना वहीं पे डिक्लाइन क्यों हो गया, ठीक है। तो इसके अपन ने क्या क्या रीजंस देखे बताओ। इसका सबसे पहला रीजन अपन ने देखा था वज्रयान, ठीक है। क्या देखा था? वज्रयान, है ना। वज्रयान क्यों? वज्रयान के बारे में अपन देखेंगे। ये वज्रयान जो है ये ब्राह्मणिज्म के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, है ना। तो जब ये ब्राह्मणिज्म के क्लोज हो जाएगा तो जिस चीज़ से दूर हुए उसी चीज़ के पास जा रहा है। संस्कृत वगैरह को ये जो है वापस से संस्कृत के अंदर ही इनका सब कुछ चीज़ें आने लग जाएगी, है ना। तंत्र मंत्र यंत्र ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी। उसके अलावा काफ़ी सारे रिचुअल्स वगैरह यहाँ पे ये चीज़ें लेकर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इशू आ जाएंगे। तो मेन जो कारण था वो वज्रयान का था। इसको अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके, डिक्लाइन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड करा था। पहला तो था संघ, और संघ के अंदर अपन ने वज्रयान और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। जैसे एक तो ये संस्कृत लैंग्वेज हो गया, उसके अलावा एक ये भी चीज़ थी कि लस्ट, विमेन के लिए लस्ट आ गई थी, समझ में आया, मॉन्क्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वो इजी लाइफ जीने लग गए थे। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। इजी लाइफ जीने लग गए थे, ठीक है। इजी लाइफ जीने, अब यहाँ पे बुद्धा ने बताया था कि भाई इजी लाइफ नहीं जीनी, आपको थोड़ी कठोर लाइफ जीनी, थोड़ा जो है परिश्रम करना है, समझ में आया, ठीक है। इतनी आसानी से आप सोचो कि भाई निर्वाण मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलता, बैठे बैठे मजे कर रहे हैं, समझ में आया, ऐसे नहीं मिलता है। उसके अलावा ऑफरिंग्स वगैरह कलेक्ट करने लग गए थे, वो सब चीज़ें। जो कंसेप्ट था बुद्धा का भिक्खु और भिक्खुनी का, ठीक है, उस कंसेप्ट से अलग हट गए थे और खुद को जो है एलीट मानने लग गए थे, समझ में आया। वही ब्राह्मणिज्म वाली बीमारी चल रही है। उसके अलावा क्या चीज़ हुई? उसके अलावा जो है डिक्लाइन के अंदर एक बात ये भी थी कि जो ब्राह्मणिज्म था, है ना, वो अपने आप में भी एक रीजन था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस तरीके से प्रोटेस्टेंट्स के आने के बाद कैथोलिक्स ने अपने आप को रिफॉर्म करा, उसी तरीके से बुद्धिस्ट और जैन के आने के बाद में जो है ब्राह्मण्स ने अपने आप को रिफॉर्म करा, समझ में आया। तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को रिफॉर्म करा और वो थोड़ा जो है पॉजिटिवली रिफॉर्म करा था, समझ में आया, ठीक है। बेहतरी की तरफ रिफॉर्म करा था। और इस रिफॉर्म के अंदर उन्होंने क्या करा, एक तो जो सेक्रीफाइशियल एक्टिविटीज थी, ठीक है, उनको बंद कर दिया था, समझ में आया। तो सेक्रीफाइस वगैरह नहीं करना है। पहले पढ़ा था ना अपन ने भी, काउज वगैरह कैटल को मार देते थे। कैटल को मारने की वजह से जो वेल्थ थी, वेल्थ उस समय पे कैटल ही थी, समझ में आया, वो खत्म होती जा रही थी, ठीक है। काउ को जो है मदर का दर्जा दे दिया गया, है ना, गाय को मदर का दर्जा दे दिया गया। और उसके अलावा जो है शूद्र और विमेन, अब इनकी पोजीशन तो एकदम से ऊपर नहीं कर सकते, है ना। तो शूद्र और विमेन को क्या बात बोलेगी? शूद्र और विमेन को ये बात बोलेगी कि नहीं भाई आप काम करो, आप जो है आपके जो ऊपर हायर वर्ण है, ठीक है, उनके लिए काम करो और आपको हेवन मिलेगा। पहले इनको हेवन भी नहीं था, अब इनको हेवन मिलेगा, समझ में आया, ठीक है, स्वर्ग मिलेगा। गुड, ये समझ में आया, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिया कि भाई क्यों जो है, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया क्यों जो है बुद्धिज्म जो है एक्सपैंड हुआ और क्यों जो है वापस डिक्लाइन हुआ। अब तीसरी चीज आती है कि भाई बुद्धिज्म ने अपन को दिया ही क्या, ठीक है। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था बुद्धिज्म का? कल्चरल कंट्रीब्यूशन, है ना। तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें, कल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको 3 फोल्ड कंट्रीब्यूशन बताया था, है ना। कौन कौन से फोल्ड में बताया था? पहला तो मैंने आपको बताया था कि भी सोसाइटी और सोशल जो है वेलफेयर वगैरह, इस केस के अंदर यहाँ पे इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। दूसरा अपन ने देखा था इंटेलेक्चुअल, ठीक है, तो इंटेलेक्ट और इंटेलेक्चुअल वगैरह यहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल था। और तीसरा अपन ने देखा था कल्चरल। कौन सा देखा था? कल्चरल, है ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपन ने देख ली थी। उसके बाद क्या चीज़ है भाई? उसके बाद जो है यहाँ पे ये चीज़ आती है कि सबसे पहले सोशल के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो लेट्स सी भी सोशल के अंदर क्या चीज़ आती है। सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर एक तो पॉवर्टी इरेडिकेशन के अंदर इन्होंने अपना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करा, ठीक है। पॉवर्टी इरेडिकेशन के अंदर जैसे इन्होंने एक बात करी कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है आज के आर्टिकल 39C, ठीक है, वो आर्टिकल 39C कहाँ पर आता है बताओ? डीपीएसपी के अंदर आता है ना, ठीक है। तो आर्टिकल 39C के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन कर रखा है। उसके अलावा ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करा गया, समझ में आया। तो एक तो आर्टिकल 39C कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह हो गया, दूसरा ओवरऑल सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, समझ में आया, ठीक है, सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर भी फोकस करा गया। उसके अलावा क्या चीज़ है बताओ? उसके अलावा इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखा। तो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन में इनका इमेंस था, ये अपन ने समझा था। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के अंदर पहली चीज तो इन्होंने बोला था कि भी रेशनलिज्म होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। रीजन पूछो, किसी भी चीज को एज इट इज मान मत लो, समझ में आया, ठीक है। उसके ऊपर सवाल पूछो कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है, वाई शुड वी फॉलो दिस, ठीक है। फिर उसके अलावा और अपन ने क्या देखा था? उसके अलावा देखा था कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं
काफ़ी सारे अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए थे इनके यहाँ पे, इनके टाइम पे, है ना। जैसे कि बताओ, है ना, जैसे कि बताओ, एक तो आ गया था वल्लभी, है ना, वल्लभी के अलावा नालंदा आया था, नालंदा के अलावा विक्रमशिला आया था, ठीक है। और जो है नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों बिहार में अपन ने देखे थे, वल्लभी को अपन ने वहाँ पे गुजरात में देखा था, है ना, ठीक है। तो वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, है ना, बिहार हो गया, और ये गुजरात हो गया, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ देखी भाई, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल के अंदर अपन ने लिटरेचर और जो है लिटरेचर के साथ में पाली लैंग्वेज का जो है रोल देखा था। पाली लैंग्वेज के बारे में अपन ने समझा था कि अभी 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 अपन ने भी देखा है कि पाली लैंग्वेज जो है, पाली लैंग्वेज इन्होंने ही बनाई है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज बना देना अपने आप में भी इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और क्या करेंगे, समझ में आया, ठीक है। कल्चरल कंट्रीब्यूशन अगेन इमेंस है, सबसे ज़्यादा इमेंस है कल्चरल कंट्रीब्यूशन। ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो आइडल वर्शिप, ऑल्दो बुद्धा ने इसकी बात नहीं करी थी, लेकिन आइडल वर्शिप कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो टेम्पल्स वगैरह, पगोडाज वगैरह कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुए, ठीक है। उसके अलावा अपन ने जो है पेंटिंग्स के अंदर बहुत बड़ा इनका रोल था, है ना, अजंता एलोरा वगैरह के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर। केव्स जो है, पहली केव्स किसको दी गई थी, तो पहली केव जो है इनके लिए बुद्धिस्ट के लिए आई थी, है ना। केव्स के अलावा और क्या था, केव्स के अलावा जो है अपना क्या नाम है, स्कूल ऑफ आर्ट, है ना, तो स्कूल्स ऑफ आर्ट, ठीक है, स्कूल्स ऑफ आर्ट जैसे कि मथुरा और तक्षशिला और गांधार, ठीक है, इन सब के अंदर इनका रोल था, स्पेशली गांधार एंड मथुरा, है ना। उसके अलावा अपन ने देखा था कि भाई ग्रीक्स को और इंडियंस को, इन दोनों के फीचर्स को एक साथ लाने के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था, जिन्हीं फीचर्स को अपन क्या कहते हैं, बताओ, इंडो बैक्ट्रियन फीचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडो बैक्ट्रियन फीचर्स, है ना, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे इंडो बैक्ट्रियन फीचर्स को भी, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, गांधार स्कल्पचर, तो गांधार स्कल्पचर के अंदर अपन को ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। एक बेसिक अगर आप मैं इसका आइडिया बताऊँ तो इंडो बैक्ट्रियन फीचर्स के अंदर क्या है, जो बुद्धा है, बुद्धा को एक तो सिटिंग पोज के अंदर दिखाया गया है, क्रॉस लेग्ड, है ना, ठीक है। और ये जो है मेडिटेटिंग इनको बताया गया है। मेडिटेटिंग बुद्धा के अलावा इनके पीछे जो है एक हेलो बनाया गया है, ठीक है, सर के पीछे एक हेलो बनाया गया है। अब ये हेलो यूजुअली आप देखोगे तो ग्रीक जो उनके भी गॉड वगैरह जो भी होते हैं उनके पीछे होता है। इसके अलावा उनके जो बाल हैं, बालों को भी कर्ली बनाया गया है, ठीक है। तो कर्ली हेयर के अलावा और कौन कौन सा फीचर देखने को मिलता है, उसके अलावा ये जो है लीन है, समझ में आया, ठीक है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब जो बाकी मथुरा वगैरह के अंदर आप देखो तो थोड़ा चबी दिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर लीन दिखेंगे, थोड़े पतले दिखेंगे, उसके अलावा मस्कुलर दिखेंगे, है ना। वहाँ पे इतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं दिखेंगे, यहाँ पे मस्कुलर दिखेंगे। और सीरियस एक्सप्रेशन है इनके। कैसे एक्सप्रेशन है, सीरियस एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन हो गए, कर्ली हेयर हो गए, लीन बॉडी हो गई, मस्कुलर हो गए, है ना, हेलो वगैरह हो गया, ठीक है। प्राइमरीली यही सारी चीज़ें, गुड। फिर उसके अलावा और क्या है बताओ, चलो ये डिक्लाइन वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, यही सब पढ़ा था इसके अंदर, है ना। चलो अब नेक्स्ट चीज़ शुरू करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं। बुद्धिज़्म वगैरह इसके अंदर अपन एक जो है स्टोरी फॉर्मेट वगैरह देखेंगे कि क्या है, कहानी क्या है, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बुद्धा की कहानी कहाँ से शुरू होगी, बुद्धा की बर्थ से शुरू होगी, है ना। बुद्धा की बर्थ कहाँ पर हुई थी, बुद्धा की बर्थ हुई थी लुम्बिनी में, है ना। लुम्बिनी आज की तारीख में कहाँ है, लुम्बिनी आज जो है नेपाल के अंदर है ना। फिर उसके बाद आपने वो जो है बाकी सारी कहानी सुनी होगी कि भाई वो अपने घोड़े कांतक के ऊपर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, उनका जो बेटा है उसका नाम ये था, वो सारी चीज़ें ठीक है। उनके फादर मदर का ये नाम है, बीवी का ये नाम है। क्या यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, नहीं पूछता है, समझ में आया। कोई एकदम छोटा वनडे एग्जाम अगर होगा तो वो पूछेगा, बाकी जो है स्टेट पीएससी भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, यूजुअली तो नहीं पूछते हैं, कोई एकदम अगर कोई अलग से निकल जाए तो ठीक है, बाकी यूजुअली ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो अपन इनको पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वही पढ़ेंगे जो कि काम का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़, बर्थ तो अपन ने लुम्बिनी में देख ली। एक बेसिक आइडिया कि भाई लुम्बिनी के अंदर इनकी बर्थ वगैरह हुई। उसके बाद ये कहाँ गए, तो उसके बाद ये जो है वॉन्डरर हो गए, ठीक है। घूमते रहे, इधर उधर घूमे, काफ़ी सारी जगहों पर घूमे। फिर फाइनली जो है एक जगह पर गए, बोध गया, है ना।
बोध गया गए। बोध गया जाकर वहाँ यहाँ पे इनको जो है कुछ लोगों ने बोला कि भाई तुम यहाँ पे बैठो और यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करो और तुमको जो भी तुम्हारा आंसर्स वगैरह तुमको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेशन करी, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करी, ठीक है। और वो खूब सारी मेडिटेशन करने के बाद इनको क्या मिला, खूब सारी मेडिटेशन करने के बाद इनको जो है जो एनलाइटनमेंट, जो नॉलेज इनको चाहिए थी वो नॉलेज इनको मिल गई, समझ में आया, ठीक है। तो जो नॉलेज इनको चाहिए थी वो नॉलेज इनको मिल गई। और फिर इन्होंने क्या करा, फिर ये जो है जगह जगह घूमे, जगह जगह घूमते घूमते इन्होंने वो नॉलेज अपनी शेयर करी, ठीक है। वो नॉलेज अपनी शेयर करी कि भाई मैं अपनी ये नॉलेज को शेयर करता हूँ। और फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया था, ठीक है, जो सबसे पहला ज्ञान इन्होंने दिया था, ठीक है, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट टीचिंग जो इनकी थी वो कहाँ पर थी, वो थी सारनाथ के अंदर। इसीलिए सारनाथ के अंदर अभी म्यूजियम वगैरह है ना। तो इनकी जो पहली टीचिंग थी वो कहाँ थी, सारनाथ के अंदर थी। अब सारनाथ में इन्होंने टोटल अपने 5 डिसाइपल्स को, ठीक है, 5 डिसाइपल्स को, कुछ लोग कहते हैं ये 5 डिसाइपल्स ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इनको बोधि ट्री के नीचे बिठाया था, फिर ये उनको ढूंढते ढूंढते गए थे। तो खैर वो सब बातें हैं। अब यहाँ पे सारनाथ में जाकर ये इन्होंने जो है अपने 5 डिसाइपल्स को, 5 पहले डिसाइपल्स को ज्ञान दिया। तो 5 डिसाइपल्स कौन से थे, अब इमोशनल नहीं होना है कोई, अगर ऐसा हो रिलीजियस अगर कोई हो तो इमोशनल नहीं होना है, ये सिर्फ एक एक्रोनिम टाइप है, महाभकवास, ठीक है, बकवास नहीं, महाभकवास, ठीक है। ये जो है ये डिसाइपल्स थे, समझ में आया, ठीक है। तो महा कौन था, तो महा के अंदर भाई अपना महानमन, ठीक है, सबसे पहला महानमन। महानमन के अलावा देखो नोट्स वगैरह बनाते चल रहा है ना, ऐसा नहीं वीडियो चल रहा है, बढ़िया मूवी चल रही है देखते हैं, ठीक है। महानमन, महानमन के अलावा बद्रिका, ठीक है। बद्रिका के अलावा और कौन था, बद्रिका के अलावा के से जो है कौंडिन्य, कौंडिन्य, कौंडिन्य के अलावा वा से था वाष्प, क्या नाम था, वाष्प। वाष्प के अलावा जो है लास्ट था अश्वजीत, अश्वजीत, ठीक है। तो महाभकवास ये इनके थे, कौन कौन से हो गए, महानमन, महानमन के अलावा भंडरिका, भंडरिका के अलावा कौंडिन्य, कौंडिन्य के अलावा वाष्प, वाष्प ये विष्प नहीं है ना, वाष्प है, वाष्प के अलावा अश्वजीत, समझ में आया, ठीक है। तो महाभकवास, ठीक है, यहाँ महाभकावास भी कर सकते हो लेकिन वो इतना फिर मजा नहीं आएगा, तो महाभकवास, ठीक है। चलो गुड। फिर उसके बाद ये सारे कौन हो गए, ये सारे वो जो है पीपल हो गए जिनको इन्होंने फर्स्ट अपना ज्ञान दिया था। फिर उसके बाद ज्ञान देने के बाद क्या हुआ भाई, ज्ञान देने के बाद फिर वापस जो है अलग अलग जगह पे इन्होंने खूब सारा अपना जो है नॉलेज वगैरह स्प्रेड करी, काफ़ी सारे इनके फॉलोवर्स वगैरह बने। फॉलोवर्स वगैरह बनने के साथ में एक जो है इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया, जिस इंस्टीट्यूशन का नाम था संघ, ठीक है, बुद्धा का संघ। संघ के अंदर क्या, संघ के अंदर मॉन्क्स का एक पूरा इन्होंने बैंड बनाया था, है ना। और इसके अंदर जो मॉन्क्स थे, इन मॉन्क्स को क्या कहते थे, इन मॉन्क्स को भिक्खूस कहते थे, है ना, भिक्खूस, ठीक है, भिक्खूस कहते थे जो भिक्षा वगैरह मांगते थे। और जो फीमेल मॉन्क्स थे उनको भिक्खुनी कहते थे, ऑल्दो बुद्धा के अंदर थोड़ी एप्रीहेंशन थी फीमेल मॉन्क्स वगैरह को लेकर, ठीक है। तो वो खैर जो भी है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ थी भी, अब जो है बाद में महापरिनिर्वाणा, इन्होंने महापरिनिर्वाणा ले लिया। ये जो पूरा टाइम है संघ तक का और बाकी जितना भी पूरा टाइम है फर्स्ट सरमन वगैरह, ये किसके टाइम पर हो रहा है, ये जो पूरा टाइम है ये बिंबिसार के टाइम पर हो रहा है ना, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। बिंदुसार अलग होंगे और बिंबिसार अलग थे, ठीक है। तो बिंबिसार किंग थे, किंग बिंबिसार, उनके टाइम पे ये सारी चीज़ हो रही। किंग बिंबिसार को कौन रिप्लेस करेगा, किंग बिंबिसार को अजात शत्रु रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अजात शत्रु, और अजात शत्रु के टाइम पर ही इनकी डेथ हो जाएगी। उस डेथ को अपन क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाणा कहेंगे। क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाणा, समझ में। तो इनकी डेथ हो जाएगी, महापरिनिर्वाणा ले लेंगे। निर्वाणा इन्होंने कब अटेन करा भाई, निर्वाणा इन्होंने जो है पहले ही अटेन कर लिया, है ना, बोध गया के अंदर। फिर उसके बाद में एनलाइटनमेंट जिसको कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है महापरिनिर्वाणा इन्होंने अटेन कर लिया। महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है कि मुक्ति इन्हें मिल गई, साइकिल ऑफ संसार से मुक्ति मिल गई। किससे मुक्ति मिली, संसार से मुक्ति मिली। और संसार का मतलब होता है कि बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, ठीक है, उससे इन्हें मुक्ति मिल गई। अब इनका बर्थ रीबर्थ वगैरह नहीं होगा। तो क्या ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी बात है, ठीक है, लोगों ने कहा है। अब वो बुद्धा मतलब बाद ही इसके ऊपर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, तो उसके ऊपर आएंगे अपन। लेकिन जैसे पहले ये बात हो चुकी है कि भाई ये बुद्धा जो है, इनसे पहले भी कुछ बुद्धा थे, ठीक है, इनके बाद में भी कुछ आएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ एक चीज़ें हैं। चलो अब उसी चीज़ को अगर देखें यहाँ पे, तो ये जो इनको मिला है, ठीक है, एक फ्रीडम मिली है बर्थ और रीबर्थ से। तो यहाँ पे बीच में कौन है, बुद्धा है,
ठीक है। अब बुद्धा के बाद कहा जाता है कि बुद्धा के बाद जो नेक्स्ट पर्सन है वो मैत्रेय आएंगे। कौन आएंगे, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। कौन आएंगे, मैत्रेय आएंगे। मैत्रेय अगले बुद्धा होंगे, ठीक है। और इन मैत्रेय का ही एक इनकारनेशन जो है वो लाफिंग बुद्धा, उसे अपन लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, है ना, लाफिंग बुद्धा, ठीक है। लाफिंग बुद्धा के अलावा बुद्धा से पहले कौन से बुद्धा थे, तो बुद्धा से पहले जो है साप बुद्धा थे। कौन से बुद्धा थे, साप बुद्धा, ठीक है। और इस साप बुद्धा से भी पहले, ठीक है, साप बुद्धा से भी पहले एक रिलेटेड बुद्धा और भी थे। उन रिलेटेड बुद्धा का नाम था दीपांकर बुद्धा। क्या नाम था, दीपांकर बुद्धा, ठीक है। तो ये सारे थे। तो सबसे पहले बीच में यहाँ पे बुद्धा है, बुद्धा के बाद अगली जो आएंगे मैत्रेय आएंगे। मैत्रेय का ही इनकारनेशन लाफिंग बुद्धा होगा, लाफिंग बुद्धा। और ये मैत्रेय, उससे पहले बुद्धा। बुद्धा से पहले कौन थे, तो साप बुद्धा ऑलरेडी रह चुके हैं। साप बुद्धा के अलावा जो है दीपांकर बुद्धा, उनसे भी पहले थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। अब इसके अलावा जो है जैसे ही इनकी डेथ होती है, जैसे ही ये महापरिनिर्वाण ले लेते हैं, तो महापरिनिर्वाण ये कब लेते हैं, 483 बीसी के अंदर लेते हैं। कब लेते हैं भाई, 483 बीसी के अंदर लेते हैं। और इस 483 बीसी के अंदर फिर पहली चीज सबसे पहले ये आती है कि जब तक टीचर थे तब तक तो टीचर टीच करते थे, है ना, कोच करते थे, ज्ञान देते थे, जो भी होता था। अब जो है हमें उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने की जरूरत है, समझ में, उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करने की जरूरत है। टीचिंग्स है तो सही हमारे पास, लेकिन उनका एक प्रॉपर कंपाइलेशन नहीं है हमारे पास, समझ में आया। तो उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करेंगे, और ताकि क्या होगा कि भाई फिर फ्यूचर के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहे, कुछ भी इश्यूज वगैरह नहीं रहे। अगर हम भी जैसे कभी चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उन्हें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं रहे, ठीक है। तो इसीलिए इनकी टीचिंग्स को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए क्या चीज होगी भाई, कंपाइल करने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल बैठेगी, समझ में आया। एक पूरी काउंसिल बैठेगी, जिस काउंसिल को अपन बुद्धिस्ट काउंसिल कहेंगे, क्योंकि रिलीजन का क्या नाम है, बुद्धिज्म नाम है ना। तो बुद्धिस्ट काउंसिल बैठेगी। इस काउंसिल को क्या कहते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। कब हुई है, 483 बीसी में हुई है, बुद्धा के मरते ही, है ना, मतलब बुद्धा की डेथ के बाद, ठीक है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर यहाँ पे आपको कुछ एक चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके पेट्रन कौन थे, ठीक है। दूसरी बात, इसके चेयरमैन कौन थे। तीसरी बात, इस बुद्धिस्ट काउंसिल का कंट्रीब्यूशन क्या था, समझ में आया। तो पेट्रन भाई, अभी इस टाइम पे किंग कौन है, सबसे बड़ा किंग कौन है भाई, पेट्रन होगा, समझ में आया। तो अजात शत्रु, ये इसके पेट्रन थे। उसके अलावा दूसरी बात, चेयरमैन कौन थे, तो चेयरमैन इसके थे महाकाश्य, समझ में आया, ठीक है। कौन थे, महाकाश्य, महाकाश्य, ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। महाकाश्य के अलावा यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दो कंट्रीब्यूशन थे। पहली बात तो विनय पिटक यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है। कौन सी पिटक लिखी गई थी, विनय पिटक लिखी गई थी। दूसरी बात, एक जो है एक सुत्त पिटक, इसे यहाँ पे एक तरीके से लिखाया तो नहीं जाएगा, रिसाइट करा गया था, ठीक है। जैसे अब वो अपनी जो इसकी किताब आर्ट एंड कल्चर किताब है, ठीक है, उसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे रिसाइट करा गया है, ठीक है। तो सुत्त पिटक को रिसाइट करा गया है यहाँ पे, बाद में कंपाइल इसको बाद में किया जाएगा। तो विनय पिटक लिखी गई। विनय पिटक किसने लिखी, विनय पिटक लिखी थी उपाली ने, ठीक है। और जो सुत्त पिटक है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी आनंद ने, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आनंद जो है ये इनके भाई थे, ठीक है, बुद्धा के भाई थे, ठीक है। तो उस सब के अंदर अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। तो ये आनंद जो है बुद्धा के भाई थे, और आनंद ने ही बुद्धा को इन्फ्लुएंस करा था, बुद्धा को कहीं ना कहीं जो है मोटिवेट करा था, कुछ भी आप कह सकते हो, कि भाई नहीं, विमेन मॉन्क्स को भी, फीमेल मॉन्क्स को भी आने दो संघ के अंदर, ठीक है। और उस समय इन्होंने कहा भी था आनंद को कि नहीं देखना, अब